तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है उनको पीएनबी बैंक से 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है और उनको ये जानना है 10 लाख का होम लोन अगर हम 10 साल के लिए लेते हैं तो किस्त मेरी क्या बनेगी, मंथली सैलरी मेरी कितनी होनी चाहिए 10 लाख का होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीएनबी बैंक होम लोन ऑफर करेगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे बताएंगे आपको कौन कौन से चल रहे हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएनबी बैंक के फीचर्स और बेनिफिट की। तो पीएनबी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है सैलरीड के लिए देखिए हो जाती है 8.5% से और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हो जाती है 8.80% से। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी होम लोन की स्कीमें आपको मिल जाएंगी, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, कोई प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना है या अपने घर में रिनोवेशन रिपेयर का काम कराना है, उन सब चीजों के लिए जो है यहाँ पे पीएनबी बैंक होम लोन प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करता हो या प्राइवेट जॉब करता हो, वो सब लोग एलिजिबल होंगे यहाँ से होम लोन लेने के लिए। मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए यहां से होम लोन ले सकते हो। प्रॉपर्टी का उसका मैक्सिमम जो है 90% तक लोन जो है वो पीएनबी बैंक प्रोवाइड कर देता है। किसी किसी केस में ये 80% करेगा और किसी किसी केस में 90% तक मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर देता है। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे काफी मिनिमम ली जाती है। इसके अलावा कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स एंड कन्वीनियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डोर स्टेप की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से क्या चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट, ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम बता रहे हैं। अगर आप 35 लाख तक का होम लोन लेते हो, चूंकि हमको लोन लेना है 10 लाख तक का, हम 35 लाख के अंदर ही आएंगे। तो देखिए अगर आपका 825 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है, सैलरीड के लिए 8.5 से स्टार्टिंग होती है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, और नॉन सैलरीड के लिए 8.8 से स्टार्टिंग होगी, 9.3% तक जाएगा। ऐसे अगर 800 से 825 है, 8.8 से स्टार्टिंग होगी सैलरीड के लिए, 775 799 तो 9.1, 750 775 तो 9.25, 725 से 750 9.55, 700 से 725 होगा तो 9.85, 650 से 700 होगा तो 10.25, 650 अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो 10.25। फर्स्ट टाइम मान लीजिए आप लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं, तो उसके इसमें 10.15 से लेके 10.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आपको यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेना तो 14.75% पर यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर आप 35 लाख से ऊपर का होम लोन लेना चाहते हो तो उसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो देखिए कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय जो कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस वगैरह करता हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। तो एज अप्लाई करने की यहाँ पे रहती है 21 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 15,000 या उससे ऊपर की आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। 611 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनको 3 साल का कम से कम होना चाहिए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपना 3 साल से बिजनेस वगैरह कर रहा हूं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमको 10 लाख का होम लोन लेना है तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इनके एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन मिल रहा है, लोन टेन्योर सेलेक्ट करना है, कोई अदर ईएमआई आपकी चल रही तो डालिएगा, नहीं चल रही तो कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अगर हमने 20,000 रुपए इनकम डाली और 10 साल के लिए अगर हम होम लोन लेते हैं तो हम 8,06,545 रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन हमको लोन लेना है 10 लाख का, हमको लोन लेना 10 लाख का, तो हम यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे 20,000 की बजाय 25,000 अगर मेरी सैलरी करते हैं तो 25,000 सैलरी पर 10 सालों के लिए आप देख सकते हो 10,08,181 रुपए का लोन लेने के लिए आप एलिजिबल होगे। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से सेट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो मिनिमम वाला लिया हुआ है 8.5%, जो यहाँ पे मिनिमम ऑफर किया जा रहा है। आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, जो हमने आपको बताया है। तो देखिए इस 10 लाख के लोन को अगर हम इसकी किस्त देखें, किस्त तो आप देख सकते हो 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट और 12,500 आ रही। टोटल इंटरेस्ट कैसे देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम ये जो लोन अमाउंट है इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं देखिए हम ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 8.5% का ले लिया हुआ है, और 10 साल के लिए हम होम लोन लेना चाहते हैं तो 10 साल हमने यहाँ पे डाल दिया। देखिए 12,500 की किस्त बन रही, जो आपने यहाँ पे देखा 12,500 की किस्त। टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो यहाँ पे 4,91,819 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। टोटल पेमेंट आपको करेक्ट 15 लाख रुपए की करनी पड़ेगी, जिसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट देखिए 67.2% का है। टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 4,91,000 का, वो है 32.8% का। तो डिटेल से आप जो है अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, मतलब जितनी आपकी मंथली सैलरी है उसके हिसाब से आप कितना यहाँ से होम लोन ले सकते हो, उसके लिए आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए जो सैलरीड एम्प्लॉय होंगे उनको सबसे पहले तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसके साथ फोटो अटैच करके आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एक रेजिडेंस प्रूफ और इनकम प्रूफ जो है देना पड़ेगा। सैलरीड के लिए देखिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है, फॉर्म 16 लास्ट ईयर का देना पड़ता है और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिस टाइप की आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कोई प्लॉट परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है। कोई अगर आप जो है किसी इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी परचेज करो टाइटल डीड आपको देनी पड़ती। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं सैलरीड के लिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे उनको जो है आईटीआर अपना देना पड़ता है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस 3 साल का आईटीआर जो है आपको देना पड़ता है। इसके अलावा बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया 1 साल का, वो आपको देना पड़ता है और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये आपको देने पड़ते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अगर आपको देखिए इनका होम लोन का फॉर्म जो है डाउनलोड करना तो उसके लिए लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा, जिसको आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हो और इसको आप जो है घर बैठे यहाँ पे भर के और नियरली ब्रांच में आप विजिट करके वहां से जो है अप्लाई कर सकते हो होम लोन के लिए। या आप इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो और घर बैठे भी जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये इनका पूरा फॉर्म मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर करता है पीएनबी बैंक। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो सबसे पहले है इनका पीएनबी हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है वो लोग जो है अगर लोन लेना चाहते हैं होम लोन तो वो यहाँ से ले सकते हैं इस स्कीम से। अगर आपको कोई प्लॉट परचेज वगैरह करना है तो 50 लाख तक का लोन मिल जाता है। रिपेयर रिनोवेशन के लिए 25 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा रिपेयर रिनोवेशन के लिए आप 15 साल की लोन ले सकते हो और अदर्स के लिए आप जो 30 लाख तक का लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक स्कीम आती है पीएनबी डिजी होम लोन, मतलब डिजिटल होम लोन, मतलब आप इसको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब डिजिटली जो है आप सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर छोड़ के जितने भी अदर होम लोन है उसको आप जो है डिजिटली घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। 5 करोड़ तक का लोन इसमें मिल जाता है। प्रॉपर्टी कॉस्ट का 85% तक लोन इस स्कीम में आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो पीएनबी बैंक उस पर जो है 8,50,000 रुपए का लोन आपको प्रोवाइड कर देता है 30 सालों के लिए। इसके अलावा इनकी एक स्कीम आती है हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक पीएनबी मैक्स सेवर, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक अलग से स्कीम चलती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन भी ऑफर करा जाता है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, डिफेंस एम्प्लॉय हो, पैरामिलिट्री फोर्स का एम्प्लॉय हो या कोई भी पीएसयू और पेंशनर हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी एलिजिबल होगा यहाँ से होम लोन लेने के लिए। 50 लाख तक का लोन मिल जाता है इस स्कीम में। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है जेन नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक। ये मेनली स्कीम जो है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए होती है जिनको किसी प्राइवेट बिल्डर द्वारा कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है उसके लिए होम लोन लेना इस स्कीम से ले सकते हो। 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, मतलब 20 लाख से ऊपर का ही लोन अमाउंट आप इस स्कीम से ले सकते हो मैक्सिमम 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है पीएनबी कंपोजिट लोन, जिसको बोलते हैं प्लॉट लोन। अगर आपको कोई प्लॉट जो है परचेज करना है, प्लॉट के लिए कोई जमीन परचेज करनी अलॉट हुई आपको या उसमें आपको कंस्ट्रक्शन के लोन लेना तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इस स्कीम में देखिए आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन जो है वो मैक्सिमम जो है पीएनबी बैंक प्रोवाइड कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं पीएनबी बैंक द्वारा। अलावा अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो इस ईएमआई कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हो, डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह लिंक आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें पीएनबी बैंक होम लोन की बात कर रहे हैं तो इसके लिंक पे आपको जाना है। यहाँ पे आप इसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहे हैं उसकी लिस्ट देख सकते हो, जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा जो ऑफर अगर कोई पीएनबी बैंक लॉन्च करती है होम लोन का तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।